जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज 16 तारीख को दोस्तों जो क्वेश्चंस मिले हैं उनका मैं फुल एनालिसिस डिटेल के साथ लेके आया हूं दोस्तों, जिनका भी पेपर 16, 17, 18, 19, 20 जून में है। 16 हटाइए, 17 तारीख है, 17, 18, 19, 20 जून में है। तो उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड फैक्ट भी ऐड किए गए हैं जो एग्जाम में हूबहू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनका भी पेपर अभी होना बाकी है वो उनके लिए रामबाण क्लास है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई। और हाँ दोस्तों, आप मुझे एक बार कमेंट करके ये बताइए कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन 16 तारीख की पहली शिफ्ट में आज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कलहन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राचीन पुस्तकें देखेंगे, उनके लेखक देखेंगे, विस्तार से एग्जाम में पूछेगा। यहाँ से महाभाष्य के पतंजलि, सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट, ठीक है, और हर्षचरित या फिर कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक के लेखकों ने बाणभट्ट हैं। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए एक और शानदार सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 2025 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज की सेकंड शिफ्ट में, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इंडेक्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और लास्ट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वो मैं आपको वो भी बताऊंगा करंट अफेयर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और हो सके तो कल मैं 7 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास रखूँ। ठीक है, अगर आप डिमांड करेंगे तो। सतत विकास रिपोर्ट के 2025 के अनुसार एसडीजी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, अगर आप कमेंट करें तो मैं कल 8 बजे वाली क्लास में करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन रखूँ, क्योंकि हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे करंट अफेयर के, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि भारत इसमें कौन से स्थान पर है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद मिस्टेक है, यहाँ पे 109वीं रैंक है भारत की। ठीक है, यहाँ पर ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है। सतत ग्रंथों के अनुसार उजावर कौन थी। दोस्तों आज की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साधारण हल चलाने वाले किसान दोस्तों, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे बताइए, 5 वाला क्वेश्चन बताएंगे। भारतीय क्वेश्चन कह रहा, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में उग्रवादी यानी गर्मपंथी चरण किस अवधि को माना जाता है। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये दोस्तों 1905 से लेकर 1920 तक। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। दोस्तों आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने कल भी करवाया था ये क्वेश्चन। कल की क्लास जिसने अटेंड करी थी वो करके आया होगा दोस्तों। कल की क्लास में मैंने 14 तारीख और 13 तारीख को जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो करवाए थे, उसी में से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के अधिकार टिक करना है। किस में है ये स्वतंत्रता के अधिकार। देखो दोस्तों, आपको पता है 23 से 24 क्या है, शोषण के अधिकार हैं। ठीक है, तो 25 से 28 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 14 से 18 समानता के अधिकार हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लेना है। अब एक और क्वेश्चन आज की शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के रचिता कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन है इनके रचिता। तो क्या टिक करोगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सभी स्टूडेंट टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है, अटल टनल हिमालय के किस भाग या पर्वत श्रृंखला में स्थित है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अटल टनल यानी रोहतांग सुरंग और रोहतांग दर्रा दोस्तों अगर हम बात करें ये कहाँ पर है, और यहीं पर रोहतांग दर्रे से दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी का प्राचीन नाम क्या है, कमेंट के माध्यम से बताइए। तो यहाँ पे पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी आपको टिक कर लेना, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मेरे भाई शहनाई वाद्य यंत्र बजाते हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कमेंट करके बताइए, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखते हैं किसको इसका आंसर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। शानदार क्वेश्चन है।
तो जनसंख्या के मामले में दोस्तों यूपी सबसे नंबर 1 पे था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जे किससे संबंधित है? आज की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए बताइए। देखो आज की जो सेकंड शिफ्ट हुई है मेरे भाई, उसमें ना आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आर्टिकल मीन्स संविधान के जो भी अनुच्छेद हो गए ना, वो पूछे गए हैं, जिससे बहुत सारे आर्टिकल्स पूछे गए आज की शिफ्टों में। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर टिक करेंगे, एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पंचायतों के लेखाओं की सम परीक्षा, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो मैं फैक्ट भी लेके आया हूँ, आज आपको ज़्यादातर फैक्ट पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और देखो जो ध्यान से सुनेगा, रिवीजन करेगा, उसको फायदा मिलेगा इन फैक्ट से, ठीक है। तो पहला फैक्ट है कि जो संताल विद्रोह, देखो एक्सपेक्टेड भी मैंने वो रखा था स्लाइड पे, एक्सपेक्टेड फैक्ट भी है इसमें, वही करवा रहा हूँ मैं आपको। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कानू, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ? झारखंड, बंगाल। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ था, ठीक है मेरे भाई। वहीं अगर मैं बात करूंगा कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था मेरे भाई, ये कहाँ पर? झारखंड में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1899 से लेके 19वीं सदी तक हुआ था, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बिरसा मुंडा ने। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने पढ़ाया था और आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी, आई थिंक ऐसा है ना, हाँ आज की शिफ्ट में ऐसा पूछा भी था। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, और जो 15 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, ठीक है। और जो कोल विद्रोह है मेरे भाई, उसका नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। किसने किया था? बुद्धू भगत ने। और ये जो विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, ये झारखंड में हुआ था मेरे भाई। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। और क्षेत्र पूछेगा तो आपको छोटा नागपुर का ध्यान रखना, ठीक है। और डेट पूछेगा तो 1831 से लेकर 32 के बीच में याद रखना है। अगला फैक्ट आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये जो रंपा विद्रोह दोस्तों कल की शिफ्ट में पूछा, और ये मैंने बहुत बार पढ़ाया दोस्तों। मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए दोस्तों, वो क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं दोस्तों, ठीक है। आप पीडीएफ उठाकर देख सकते हैं, जो भी जिसने एक्सपेक्टेड पेपर पढ़े हैं वो करके आए हैं, और कमेंट भी कर रहे हैं कि जो पढ़ाया वही आया, ठीक है। तो रंपा विद्रोह दोस्तों अल्लारू राजू यहाँ के दोस्तों इन्होंने नेतृत्व किया था, और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था? ये गोदावरी वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और ये 1920 और 1922 और 1921 में हुआ था। अब दोस्तों याद हो आपको तो 1921 में दोस्तों एक विद्रोह होता है। 1921 में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है मोपला विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है। और मेरे भाई ये जो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये मालाबार क्षेत्र में होता, केरल वाले, ठीक है, मालाबार क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अब यहीं पर देखेंगे आप लोग तमाड़ विद्रोह, जिसके नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने, ठीक है। किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में, छोटा नागपुर का पट्टा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेट देखिए। खांसी विद्रोह के कौन है भाई? यहाँ पे देख लोगे तीरथ सिंह मेघवाल, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। और ये दे रखा है टाइम पीरियड, ठीक है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर टच हो चुका है दोस्तों। ये एग्जाम में आज भी पूछा गया, मैंने कल भी पढ़ाया था भाई। जिसने कल की क्लास देखी वो करके आया होगा। आज 51 ए पूछा है, ठीक है। आज की शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा 51 ए वाला। तो 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है। और ठीक है 1976, इसके द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A में, यानी भाग 4K में, और अनुच्छेद पूछा है तो 51 के ए में जोड़ा गया था, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर हम 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसके तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको समिति भी पूछेगा। एक समिति हुई थी दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको ध्यान में रखना है संविधान, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये ऐड किए गए थे। आगे अगर हम और बात करें मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे अपन, इसी के तहत और क्या हुआ दोस्तों, प्रस्तावना में पहली बार दोस्तों क्या हुआ, संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन, ठीक है। जिसमें दोस्तों जिसमें 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, ठीक है। इसे ही लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यही आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। ये अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कल मैंने पढ़ाया था स्वतंत्रता के अधिकार, और आज की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए वैसे ही आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप डेली एनालिसिस कीजिए, डेली ये आइडिया लगाइए कि डेली किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आ रहे, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में आने वाली डेट्स में पेपर है, ठीक है। तो बहुत फायदा होता है, रिविजन डेली करा करो मेरे साथ 8 बजे वाली क्लास में। अनुच्छेद 19 से 22 में आप देखोगे कि स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 से 24 में देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और अनुच्छेद 25 से 28 देखोगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, निश्चिंत रहें। अब एक जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त बैठक अधिवेशन है। और दोस्तों संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। और अध्यक्षता कौन करता है? यहीं पर मैं लिख देता हूँ, बुलाने का काम किसका? राष्ट्रपति का। ध्यान से सुनना, इसकी जो संयुक्त बैठक होती है मेरे भाई, वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ओके रिपोर्ट है गुरु, ओके रिपोर्ट है। लेकिन अगर ये पूछ लो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं मेरे भाई, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर की शक्ति है इसमें। आर्टिकल 356 में दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है मेरे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद 352 में है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आर्टिकल 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति शासन है भाई, इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है, एक ही स्लाइड पर मैंने इसीलिए रखा ताकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता सकूँ, ठीक है। तो पहला आप ध्यान रखोगे 69वां संविधान संशोधन। देखो आज 88, 87 संशोधन भी पूछे गए हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है। 1991 इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें दोस्तों मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके साथ ये भी आर्टिकल संशोधन आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें दोस्तों क्या बातें आपको ध्यान में रखनी, वो आपको ध्यान से सुनना है, स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसी के तहत पहली बात तो ये कंप्लीट करो, ठीक है। इसी संशोधन के तहत पंचायत को पंचायती राज का दर्जा दिया गया। और ये लागू बहुत पूछा जाता है, कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की, इसके तहत 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई दोस्तों, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, नगर पालिका, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। बाकी जो 73वीं संविधान अनुसूची है दोस्तों 11वीं, वो आपको मैं बता चुका हूँ, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये फैक्ट मैंने एक ही स्क्रीन पर इसलिए रखा ताकि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता सकूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन 1992 का, ठीक है। इसमें दोस्तों मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। आप सभी को पता है कि जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 21वां संशोधन देखेंगे 1967, जिसमें सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा मिला। एक ही स्लाइड पर इसलिए रखा क्योंकि यह भाषाओं से रिलेटेड था, ठीक है। और भाषाओं का उल्लेख दोस्तों संविधान की अनुसूची 8वीं में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। यहाँ पर भी ये फैक्ट आपको याद करके रख लेने हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाऊंगा और फैक्ट करवाऊंगा, इन्हीं में से देखना, कल जिसका भी पेपर है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन्हीं में से, ठीक है। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति और संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होंगी, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दोस्तों राष्ट्रपति के पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 59 की बात करें कि राष्ट्रपति की शर्तें इसमें बताई गई हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद मतलब 72 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्षमादान शक्तियां किसकी? राष्ट्रपति की, ठीक है। बड़े अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट भी देख लेते हैं मेरे भाई। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। अब देखो पंचायत से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पंचायत से रिलेटेड आपको हर एक क्वेश्चन को कवर करके रखना है, कहीं से भी आ जाए यहीं से फंसेगा क्वेश्चन। पंचायत का गठन, सबसे पहले गठन वाला आर्टिकल 40 बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है रेलवे में। और भाग 9 में, भाग पूछेगा तो 9, और आर्टिकल पूछेंगे क्रियाकलाप तो 243 से लेके 243 आज ही पूछा 243 जो मैंने आपको भी बताया था। 73वां संविधान संशोधन जिसमें संवैधानिक का दर्जा, ये मैंने पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो गुप्त वंश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ध्यान रख लो 375 से 415। इसी को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मेरे भाई विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसने दोस्तों साम्राज्य विस्तार करने के लिए नागवंश की राजकुमारी थी, एक नागवंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा, उससे शादी कर ली भाई इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। फिर दोस्तों कुबेर नागा और चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। जो कुबेर नागा था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखना है। अब इस प्रभावती गुप्त का विवाह भी तो होगा, तो बिल्कुल दोस्तों वाकाटक नरेश था जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ इसकी शादी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है ये किस वंश का था, ये किस कहाँ का राजा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए आपको तैयार रहना है।
यहाँ पर देखेंगे एक चीनी यात्री आया था दोस्तों इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसका नाम था फाहियान। और फाहियान दोस्तों भारत में आया था, और फाहियान की एक पुस्तक थी सी यू की कह लो या फायू की कह लो, ठीक है। अब इसी के तहत दोस्तों जो मेहरौली लोह स्तंभ है मेरे भाई, वो कुतुब मीनार के मतलब कुतुब मीनार में स्थित है, और इस लोह स्तंभ का निर्माण खुद चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेहरौली का लोह स्तंभ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तो अगर हम बात करें शक विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक पहला गुप्त शासक बना, ध्यान रखना, और उसको रूपक कहा गया, और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। तो ध्यान रखना गुप्त वंश में अगर चांदी के पहले सबसे पहले सिक्के जारी करवाए उसका नाम है उस राजा का चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट याद कर लो, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। प्लेइंग इट माई सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, स्टेट फ्रॉम द हर्ट कपिल देव, ये इनकी आत्मकथाएं हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वहीं हम बात करें सनी डेज सुनील गावस्कर, एन अगेस्ट डेज सानिया मिर्जा जो टेनिस खेलती हैं, अनब्रेकेबल मेरी कॉम की। अब एक पुस्तक आप मुझे बताइए द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? चलो मैं ही बता देता हूँ, लिख ही देता हूँ, फिर आप कहोगे बताया भी नहीं। मिल्खा सिंह लिख लो, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, मिल्खा सिंह, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट, अब यहाँ पे हम जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। आदर्श वाक्य पूछेगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपको टिक करना है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जनगणना आयुक्त, अगर आपको दोस्तों जनगणना आयुक्त का नाम पूछेगा, जनगणना आयुक्त कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो डीसी चंद्रमौली नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। डीसी चंद्रमौली, डीसी चंद्रमौली नाम याद करके रखना आप लोगों को, ठीक है। कुल जनसंख्या पूछेगा तो 121 करोड़ के समथिंग थी, ठीक है, और विश्व की पूछेगा तो 17.5% आपको याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक में 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.64% की वृद्धि हुई, यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए फिलहाल मैं आपके सामने अंतिम फैक्ट लेके आया हूँ। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, लिंगानुपात 343 महिलाओं, ठीक है, और पुरुष का 100 है, ठीक है, 100 पुरुष पर। बाल लिंगानुपात देख सकते हैं 0.0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के लिए 919 है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको करवाए। अब जिनका भी अपकमिंग डेट्स में पेपर है यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आए करंट अफेयर में, आपको अच्छे से जोर देना है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको जोर देना है। और मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि 8 बजे इस टाइप की इसकी एक क्लास लेके आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कवर क्या करना है मेरे भाई, सम्मेलन, वो भी दोस्तों 2025 के सम्मेलन याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। सम्मेलन आपको कवर करने हैं। और दूसरा सूचकांक यहाँ पे लिखो, महत्वपूर्ण सूचकांक कवर करने हैं, ठीक है। सूचकांक 2025 और 26 के कवर करने हैं, ठीक है। सूचकांक पूछे जा रहे हैं। और मोदी जी के अवार्ड जो भी अभी मिले, मोदी जी अवार्ड, और बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको कल की क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण सूचकांक हो गया। अब युद्ध अभ्यास भी ध्यान रख सकते हो अगर आप चाहो तो, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स तो करो, ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स करो कि गुरु ओके रिपोर्ट है, ठीक है। और एक सभी से रिक्वेस्ट है जिनका भी पेपर अभी होना बाकी है उन तक ये वीडियो पहुँचा दो, ताकि वो भी स्टूडेंट अपना रिवीजन कर लें और अच्छे से पेपर दे के आए एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप दोस्तों चाहते हैं इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलें, डेली एनालिसिस हो और पीडीएफ भी टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। अब रही बात इसकी पीडीएफ की रिवीजन करने के लिए पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों रही बात मैथ और रीजनिंग की क्लास भी कहाँ मिलेगी, दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास मैं 7 बजे अपलोड कर चुका हूँ, और वही क्वेश्चंस रखे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 7 बजे वाली वो डेली क्लास चलती है, आप उसको अटेंड कर लो तो मज़ा आ जाएगा भाई। 7 PM डेली चलती है, 7 PM वो क्लास डेली चलती है, आपको अटेंड करना, अभी मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लो जाके, ठीक है। तो कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर एक और नई एनालिस्ट वीडियो के साथ, करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।